नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगी कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। इसमें मैं बताऊंगी कि नंबर सिस्टम होता क्या है। हम नंबर सिस्टम के बारे में सारे जितने भी नंबर है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर में हम पढ़ेंगे, बैठ जा कोई बात नहीं। नंबर में हम पढ़ेंगे कि नंबर कौन से होते हैं, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है? गिनती की वे संख्याएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3 जाके कहां तक, अनंत तक। मतलब कि जो हम काउंट कर रहे हैं वो कौन सी संख्या है, नेचुरल नंबर है, उनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो याद रखना कि जो प्राकृत संख्या है कौन सी संख्या होती है, जो 1 से शुरू होकर कहां तक होती है, अनंत तक गिनी जाती है, उनको बोलते हैं प्राकृत नेचुरल नंबर। नेक्स्ट अगली है आपके पास पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या कौन सी होती है कि जितनी भी हमारे पास प्राकृत संख्या है ना, यानी जो 1 से लेकर अनंत तक होती है, बस इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ शून्य को काउंट किया जाएगा, 0 को काउंट किया जाएगा। अब इसमें याद रखना है आपने कि वो संख्याएं जो 0 से शुरू होकर कहां तक होगी, अनंत तक। बस इसमें फर्क कितना है कि इसमें क्या शुरू होगा, 0, जो 0 से काउंट होगी। 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 और जाके कहां तक, अनंत तक। अब ऐसे भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगर ये बोलेंगे ना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, वैसे यहाँ पे 0 को नहीं लेना है। अगर 0 ऑप्शन में होगा तो भी नहीं लेना है, क्योंकि 0 कोई नंबर ही नहीं है, इसको वैसे ही ऐड करते हैं कि भाई हाँ 0 है तो 1 लगाना है, और प्राकृत संख्या में सबसे छोटी आपने 1 लगानी है। नेक्स्ट है, शून्य को देख लेना। अगला है पूर्णांक, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक के बारे में याद रखना कि पूर्णांक वो संख्याएं होती है जो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी जो धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक से धनात्मक आती है, उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। वो पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। -1, -2, -3, -4, फिर आगे ये 0 है, 1, 2, 3, 4। यानी या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास -4 होगा तो -4 कौन सा है, पूर्णांक है। या कोई ऐसा है कि जो माइनस का है और फिर प्लस में चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और यहाँ पे जो 0 रहेगा ना, उसको बोलते हैं उदासीन यानी न्यूट्रल। ये भी याद रखना, पूछा जाता है कि 0 क्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है या 0 प्राकृत संख्या है, या फिर 0 के बारे में कोई एक पर्टिकुलर लाइन पूछेगा कि 0 है क्या, तो 0 एक न्यूट्रल है, उदासीन है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। 0 के बारे में देख लेना, 0 की खोज, क्योंकि 0 की खोज की गई है, आर्यभट्ट ने की है। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम संख्या है, इनको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर संख्या के बारे में याद रखो कि जो संख्या है 2 से पूरी पूरी भाग होगी, उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या है। या जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग होगी, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और जाके कहां तक, अनंत तक। अब यहाँ पे ये याद रख लेना कि अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या आएगा, 2। जैसे पूछा जाता है ना कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, उनको लिख के उसको जोड़ देना है, सबसे
छोटी संख्या। अब जीरो क्या है, जीरो भी सम है। फिर से अगर आए कि जीरो क्या है, शून्य क्या है, शून्य अभाज्य संख्या है, शून्य विषम संख्या है, सम संख्या है या भाज्य संख्या है, तो शून्य एक सम संख्या है। या अगर जैसे सम संख्या कैसे पहचाननी हो, अगर मैं आपके पास इतनी बड़ी डिजिट दूं तो आपने याद रखना है कि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो कौन सी होगी, सम संख्या। इसको इस तरह से भी पहचान सकता है। नेक्स्ट आगे आपके पास आता है विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से होता है, जो 2 से बिल्कुल भी भाग नहीं होगे। यहाँ पे तो है ये कि जो पूरे पूरे भाग हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, सम संख्या। प्राकृत संख्या जो 2 से बिल्कुल भी क्या नहीं होगी, भाग नहीं होगी, कौन सी कहलाएगी, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और जाके कहां तक, अनंत तक, इन्फिनिटी तक, वो कौन सी होगी, विषम संख्या। विषम संख्या में भी सबसे छोटा क्या आएगा, 1 और यहाँ सबसे छोटा 2। ठीक, नेक्स्ट आपके पास ऋण या अभाज्य। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अभाज्य संख्या से। इसको ऋण भी बोला जाता है। हो सकता है कभी अभाज्य ना हो, सीधा क्या दिया हो, ऋण यानी प्राइम नंबर। इसमें आपने क्या रखना है याद, कि जो संख्या एक को छोड़कर किसी से भाग नहीं होगी, सिर्फ वो एक से भाग होगी, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जो किसी से भाग नहीं होगी, यहाँ तो वो एक से भाग होगी, यहाँ वो खुद के टेबल से भाग होगी। जैसे आपके पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, जाके ऐसी संख्या आपने ढूंढनी है कहां तक, अनंत तक। इसको करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अभाज्य, क्योंकि इसके बाद भाज्य संख्या आने वाली है, अभाज्य जो सिर्फ खुद से भाग होगी, तो याद रखना। और इसके बारे में जो 2 है ना, 2 के बारे में लिखो, एकमात्र ऐसी संख्या जो सम में, आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा, सिर्फ ये ऐसी है जो कैसी है, सम में। बाकी इसके पीछे जितनी भी संख्या है ना, सारी कैसी है, विषम है। तो 2 के बारे में याद रह जाएगा कि 2 कैसी है, 2 एकमात्र सम संख्या है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। यहाँ 2 के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 क्या है, सम तो खैर है ही है, पर विषम पर याद रखना कि एकमात्र कैसी है, अभाज्य संख्या है ये। उसके बाद बारी आती है भाज्य यानी यौगिक। ये वाला इंपॉर्टेंट करना आगे वाला, क्योंकि अब इसको ये भाज्य अभाज्य ये बहुत कम पूछ रहे, आगे वाला ही पूछा जाता है, यौगिक क्या है और ऋण क्या है। इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर या कंपाउंड या कंपोजिट नंबर। इसके बारे में क्या याद रखना है, देखो भाज्य का मतलब होता है भाग, लग जाएगा ना आगे तो, यानी वो भाग नहीं होगा। भाज्य का मतलब है कि जो संख्या किसी अन्य संख्या से क्या होगी, भाग होगी, उनको क्या बोलेंगे, भाज्य। जैसे 4 किससे भाग हो रहा है, 2 से भाग होता है ना, तो आपने याद रखना है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और जाके कहां तक, अनंत तक। कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। बस इतना याद रखना, जो किसी अन्य संख्या से भाग होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य। क्योंकि हमारे को ना इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है नंबर सिस्टम, और जब तक नंबर सिस्टम नहीं आएगा समझ, तब तक गिनती के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि गिनती है भी क्या। नेक्स्ट है, लास्ट में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी कि किस बेस पे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है हमारे पास, इसको भी करना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, नॉन प्राइम हो गया यहाँ पे,
सहभाज्य को प्राइम नंबर। इसके बारे में क्या याद रखेंगे कि को प्राइम नंबर कौन से होंगे, ये हमेशा 2 या 2 से अधिक होंगे। जिन संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, हमेशा 1, यानी जिसमें जो कॉमन रहेगा ना वो क्या रहेगा, 1। एचसीएफ मतलब कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, हमेशा 1। 1 से अधिक मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ। एक संख्या ये हो गई, वैसे तो ये 2 है पर मैं ब्रैकेट की बात करूं, एक संख्या ये हो गई, एक ये हो गई। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या देखना है, देखो जो ये वाला है ना ये अपने आप से भाग होता है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। एक यहाँ भी है तो इसमें भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 ही आएगा दोनों में, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। जैसे अब मैं यहाँ पे फिर एक एग्जांपल और देती हूँ। या फिर यहाँ पे 15 कर दो। अब देखो अगर मैं इसका फैक्टर करूंगी ना, एचसीएफ निकालूंगी, और एचसीएफ हमेशा अलग अलग निकाला जाता है। एक सेकंड, इसके बाद मैं इसका भी निकाल देती हूँ, 5 और 15। पहले इसका, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बाहर क्या निकलेगा, 2, एक ही कॉमन फैक्टर निकलेगा। अब इसको 2 से दिया 3, 3 से दिया 1, अब ये तो सीधा 7 से जाएगा। अब इसको देना है 5, 1, अब 5 से 3, अब सीधा 3 से, ठीक है। अब यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ कॉमन क्या है, 1, यहाँ 2 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो बाहर क्या निकलेगा, 5। अब किस संख्या का कॉमन फैक्टर 1 बन रहा है, इसका। 4 ऑप्शन देगा वो, जैसे ए बी सी यानी 3 ही दिए, वो 4 ऑप्शन देगा, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, 1। इसको उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो सब में कॉमन होती है, वो वाली। जैसे उभयनिष्ठ आगे बताऊंगी मैं जब गुणज करवाऊंगी कि उभयनिष्ठ होता क्या है, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वो देख लेना आप। नेक्स्ट जो है आपके पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब इसको ना अच्छे से समझना कि रेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो मैं सिंपल भाषा में यहाँ पे बताऊंगी कि वो संख्याएं, समझना, वो संख्याएं जो P बटा Q या अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती हो, जैसे अंश बटा हर। अब ये भी याद रखना, अंश हमेशा ऊपर रहेगा, हर हमेशा नीचे रहता है। जैसे 5/3, 2/3, 1/2, 1/3 और जाके कहां तक, अनंत तक। कौन से नंबर कहलाएंगे, रेशनल नंबर, जो किस में लिखे जाएंगे, P बटा Q के रूप में। और यहाँ पे याद रखना कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q है ना वो कभी 0 नहीं रहेगा। आप इसको 0/5 इसकी वैल्यू होगी। अगर आपके पास 5/0 है ना तो कट के तो कितना ही आएगा, 0। 0 को किसी के साथ गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, आंसर तो क्या आना है, 0। चला पता। नेक्स्ट है आपके पास अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर
इन दोनों में ना थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि अपोजिट जैसे लगते हैं हमारे को। इरेशनल नंबर होता है, सिंपल में याद रखना कि जो संख्याएं p बटे q के रूप में नहीं होगी, जहां अ लग गया ना वहां समझना कि वहां नहीं आएगा। जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे या फिर इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, जो अंडर रूट में लिखी जाती है। जैसे बहुत सारे नंबर देखे होंगे आपने, जैसे √2, तो आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? जैसे √2, √3, √5, √6। अब अगर ऑप्शन इस तरह से होगा दिया हुआ, जैसे √5, √6, √4 और √7, फिर बोलेगा कि अपरिमेय नहीं है 4, क्योंकि ये खुल के कितना आएगा, रूट इससे हट जाएगा। तो यानी इसका मतलब है, रूट का मतलब होता है अगर इसके अंदर कोई संख्या है, रूट तब हटेगा कि अगर वो संख्या किसी दो संख्या से गुणा हो रही होगी। अब ये 2 बारी गुणा हो रही है 2 से, तो ये किसका रूट आएगा? 2। तो जो 2 होगा ना खाली, वो भी क्या होगा? परिमेय, क्योंकि 2 के बटे में, वैसे परिमेय मैंने बोला कि जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है। अब इसके बटे में तो कुछ नहीं है, पर जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता? हमेशा 1। तो ये भी कौन सी हो जाएगी? परिमेय। बाकी सारी, ये भी अपरिमेय, ये भी, ये नहीं होगी, और ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसके आप एग्जाम्पल देख लेना, चाहे माइनस में भी होगा। अगर इस तरह से भी होगा ना वो √7/4, ये भी अपरिमेय होगी, क्योंकि इसमें क्या है? रूट है। दूसरा पूछा जाता है पाई, अगर तो खाली पाई है तब तो अपरिमेय आएगा। बट अगर वो ये बोल रहा है कि पाई का अगर हम मान डालेंगे, पाई का मान, तब तो क्या आएगी? परिमेय, क्योंकि 22/7 हो जाएगा, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे तो थे ये आपके नंबर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहता है ना, वो है आपके पास स्थानीय मान। स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपने कैसे याद रखना है कि जो स्थान है ना वो हमेशा चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, इसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी अगली वीडियो में, एमसीक्यूज लेके आऊंगी, कुछ वैसे ही लेके आऊंगी रैंडमली, कि आपके पास होगा 5, 4, 6, 9, 8 में 6 का स्थानीय मान। अब मैंने क्या बोला, स्थानीय मान में क्या याद रखना है, इसका स्थान चेंज हो जाएगा। अब हमने पूछा किसका है? 6। चेंज कैसे करना है? जिसका पूछेगा उसको लिखना है और उसके पीछे जितनी संख्या उतनी क्या लगानी है? 0। अब 6 के पीछे 1, 2, तो कितनी 0 लग जाएगी? 2। तो इसका क्या हो जाएगा? ये स्थानीय मान। ठीक, रह जाएगा याद। स्थान मतलब कि स्थान हमेशा चेंज है, अभी यहाँ हो कल को कहीं और जाएगा, यानी स्थान तो क्या हो जाएगा? बदलता जाएगा। बस छोटी सी बात याद रखनी है कि जो स्थानीय मान में है उसको, उसका जो स्थान है ना वो क्या हो जाएगा? चेंज, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहेगा। अगला क्या आएगा? जातीय मान। जातीय मान यानी फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू कैसे याद रखने हैं कि जो फेस है ना वो कभी चेंज नहीं होगा। अब मेरा फेस है तो मेरा ही फेस रहेगा, ये तो है नहीं किसी और का फेस लग जाएगा। हाँ ये अलग है कि अगर थोड़ा क्रीम पाउडर लगाएंगे तो तब तो फेस थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट फेस वैल्यू में आपने क्या याद रखना है कि इसमें स्थान कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं बोलूंगी मैं 9 का जातीय मान, जाति कभी चेंज नहीं होगी, जो है वही है, फेस कभी चेंज नहीं होगा, जो है वही है, तो क्या रहेगा 9। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे स्थान चेंज करना है और कहाँ पे जाति चेंज करनी है, इसीलिए स्थानीय चेंज करना, जाति कभी चेंज नहीं करनी है। कल मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगी। कितने पे बने